नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है रोहित और अंजलि की। रोहित पढ़ने में थोड़ा वीक और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11th क्लास में अंजलि से हुई। अंजलि पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11th ख़त्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए और 12th में रोहित ने अंजलि से अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन अंजलि ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। रोहित को अंजलि की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि अंजलि सही कह रही है और उसने अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। अब रोहित किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि अंजलि से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी अंजलि से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले अंजलि उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और रोहित इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में रोहित दिल्ली के एक कॉलेज से बीटेक करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि अंजलि ने उससे जो भी बातें कही थी कहीं न कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वो मुंह फेर लेता। वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिरी में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप की लिस्ट 10 में आ गया। उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है, जहाँ एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते। वहीं जब रोहित ऑफिस गया तो उसे वहां अंजलि दिखी, लेकिन अब अंजलि के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी। इसलिए वो हर बार अंजलि से छिपता रहता, इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज़ था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से अंजलि की ज़िंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में अंजलि ने रोहित को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगा। रोहित के पास भी अंजलि से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया, खूब सारी बातें की। अंजलि ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया और रोहित से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद रोहित को कहीं न कहीं लगने लगा था कि अंजलि गलत नहीं थी और रोहित को फिर से अंजलि से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। एक दिन अचानक रोहित अंजलि से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन अंजलि फिर इनकार कर देती है। और जब रोहित उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात रोहित को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक बार एक चिट्ठी अंजलि के लिए छोड़कर चला गया। अंजलि उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें 2-2 बार खोया। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊँगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूँगा तो पक्का जी नहीं पाऊँगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखें। तुम्हारा प्यार रोहित। खत पढ़ने के बाद अंजलि रोने लगी और रोहित को बहुत ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला। बाद में अंजलि ने अपनी परिवार की खुशी के लिए श्याम से शादी कर ली, लेकिन अंजलि को आज भी ये बात हमेशा सताती है कि रोहित कहाँ होगा, किस हाल में होगा।
यहाँ तक तो उसे ये भी नहीं पता कि रोहित जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ अंजलि अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ है जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि अंजलि ने 12th क्लास में जॉब टाइम पर रोहित को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन रोहित ने यह साबित कर दिया कि वो अंजलि से सच्चा प्यार करता था और इस बात का एहसास अब अंजलि को भी हो चुकी थी। इसलिए शायद आज तक अंजलि अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई।